नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत। सतविंद्र राणा जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक। उन्होंने सभी की नेताओं की टेंशन बढ़ा रखी है, नींदें उड़ा रखी हैं कलायत विधानसभा में, और चुनाव प्रचार चल रहा है, जनसभाएं कर रहे हैं लगातार। इस बार क्या कुछ हालात हैं, चुनावी समीकरण क्या कुछ रहेंगे जी। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं कलायत विधानसभा में, तो कैसे देखते हो सर, समीकरण क्या कुछ रहेंगे? देखिए, कलायत में ये सबको अधिकार है अपने अपने दावा पेश करने का, सब अपने टिकट मांगते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है 4 चुनाव तो मैंने पहले भी यहाँ से लड़े हुए हैं, क्योंकि जब राजौंद कंस्टिट्यूंसी थी तो उसका कुछ हिस्सा तो इसमें था। और उसके बाद भी जो है ना, पीछे मैंने जेजेपी से भी चुनाव यहाँ से लड़ा था, जब भी मैं 38,000 से प्लस वोट ले गया था। तो ये है कि भी जिस तरह से लोगों के अंदर जोश है, आज जैसे पार्लियामेंट का चुनाव में 5 सीटें जैसे भी कांग्रेस की 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति आई है। जो वर्कर है, बहुत मतलब कि उनकी जो भावना है कांग्रेस के प्रति और को लोगों का जोश है, तो आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस के लिए जो है लोग वोट करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है सर, क्या देखते हैं इस बार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा विधानसभा में, हरियाणा के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 9.5 साल हो गए। 9.5 साल में इन्होंने जिस तरह से, ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, हर वर्ग को जो है इन्होंने तानाशाही करके कि इन सब पे लाठीचार्ज कराया है। और जो है अपना जिस तरह से नौकरियां पे जो है, हमेशा नौकरियां के टाइम में पेपर लीक हुए हैं, यानी कि नौजवान बेरोज़गार हो गया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्होंने लोगों ने जो है इस 10 साल के अंदर सहन किया है। आज लोग जो है बदलाव चाहते हैं, और बदलाव की वजह से उनके पास दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस, तो कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट डालेंगे जी। कलायत विधानसभा में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, टिकट के मामले में अपने आप को कितना मजबूत दिखता है सर आप? देखिए, ऐसा होता है कि मैं तो 40 साल से कांग्रेस के अंदर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार जो है मेरे को वहाँ से कालका से इधर आने के लिए इस पार्टी में जेजेपी में आना पड़ा, नहीं तो मैं 40 साल से कांग्रेस का अंदर हूँ। और मैं जब हरियाणा में तिवाड़ी कांग्रेस बनाई थी इंडिया में, तो उसमें 3 एमएलए बने थे, तो मैं उसमें भी एमएलए था जी। तो तिवाड़ी कांग्रेस में जो है हमने श्रीमती हमारी जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के लिए पार्टी बनाई थी, तो उस समय भी मैं उसमें एमएलए बना था। और मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, और मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। और कांग्रेस जो है इस टाइम, कांग्रेस जो है, मैं खुद चाहता हूँ कि कांग्रेस मेरे को ही टिकट देगी और हम यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे जी। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं टिकट की दौड़ में कलायत विधानसभा में सर। अगर बात करें खुदा न खास्ता टिकट कट जाती है आपकी, तो आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी, कैसे फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका, या फिर समर्थन दोगे इससे? देखो, अगर बगर की तो बात है नहीं है। अगर बगर की बात ये नहीं है कि मैं जो है एक मैंने 7 चुनाव लड़ लिए हैं, और मैं यहाँ पार्टी के लिए जो काम कर रहा हूँ, और पार्टी में जो भाई रणदीप सुरजेवाला जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके साथ मिलके जो वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कैथल ज़िले को मजबूत करने के लिए एक हमने अच्छी टीम है हमारी यहाँ पे, तो टिकट की बात तो बात की है। हमने आज जो है लोगों के बीच में एक जगह बनाई है, लोगों के साथ जाके मिलते हैं, लोगों से जो है उनके जिस तरह से भावनाएं हैं कांग्रेस के प्रति, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत आएगी कि टिकट के लिए, कि मेरे को टिकट के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। और मेरे को हमेशा 5-6 बार टिकट मिल चुकी है पहले भी, तो टिकट आप ले आएंगे कोई जी। बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता मेहनत कर रहे हैं हाँ, ग्राउंड पे लगातार जनसभाएं, रैलियाँ, तो कैसे देखते हैं उनकी जो कहने की मेहनत, क्या देखते हैं फिर उनका जितनी भी पार्टियाँ है? देखो, पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, टिकट तो एक को मिलनी है। टिकट मिलेगी, बाकी फिर बाद में सारे जो है एकजुट होकर पार्टी के लिए जो है वोट मांगते हैं। तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जो यूँ कहता हो। हर आदमी जो है चुनाव लड़ने के लिए ही टिकट मांगता है। पार्टी के लिए, मतलब जो पार्टी के लिए काम करता है तो वो टिकट मांगने का भी उसका हक है।
तो ये है कि सब अपने अपनी जगह से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हुड्डा ग्रुप है सर, कितना असर देखते हैं इस बार? कहने का जोर लगाएगा टिकट के मामले में जयप्रकाश जेपी का लड़का विकास सारण जी, कैसे देखो आप इस मामले में? देखिए बात यह है मैं ये जो बात कह रहे हैं आप, जो हुड्डा ग्रुप है या सुरजेवाला ग्रुप है या शैलजा ग्रुप है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। कांग्रेस ने जो हमारे क्या नाम इंचार्ज हैं बावरिया जी, उन्होंने जिस तरह से सूझबूझ से सबको मिलकर ये आज जो है 0 से लेके 5 सीटें ली हैं 10 में से, तो इसी तरह से उन्होंने भी एक फैसला किया है कि सबको साथ लेके कि जो है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, चाहे शैलजा जी हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, कैप्टन अजय जी हैं, तो सबको जो है उनको सबको मिला के एक अपने आप खुद हर जिले में हर उसमें जान लग रहे हैं और वर्करों से बात कर रहे हैं। और जो उनको सर्वे में ये लगेगा कि भी हाँ ये मजबूत है, तो उसमें कोई ग्रुप वाली बात नहीं होगी भी ये ग्रुप का आदमी इसको टिकट मिलेगी या इसकी आएगी, ये हैवी है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपने सर्वे के हिसाब से टिकट देगी जी, और टिकट देगी तो मुझे उम्मीद है कि भी पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी और मैं पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। कलायत विधानसभा पे आप दाव खेलती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या देखते हैं और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता अंदर खाता अपना बलौदा का दे? देखिए बात यह होती है, जो पार्टी के लिए काम करता है कार्यकर्ता, अब की बार जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब की पार्टियों को नहीं देखा, जैसे पार्लियामेंट में भी था तो कांग्रेस में लोगों ने ही चुनाव लड़ा है और लोगों ने इतनी भारी बहुमत से जो है कांग्रेस को जीत दिलाई है और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो मेरे को नहीं लगता कोई विरोध करेगा तो उससे ऊपर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा और कांग्रेस जो है यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी जी। कमलेश टांडा जी विधायक जी कलायत से, कितने नंबर दोगे विकास के मामले में आप उसको? देखिए ऐसा है कि मैं बताता हूँ कि वो 5 साल 4.5 साल 5 साल जो है वो मंत्री रही हैं। इस इलाके के अंदर एक भी डेवलपमेंट की ईंट नहीं लगी है। घोषणाएं हुई हैं, घोषणाएं कि आज जो है सड़कों का बुरा हाल है, स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे त्राही त्राही करते हैं। तो ये मतलब गांवों में अंदर आज गर्मी का टाइम है, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कों का इतना, अब राजौंद वाली सड़क आपने देखी होगी किस तरह से मतलब है, करोड़ों ग्रांट बन रखी है, करोड़ों ग्रांट लगी कहाँ है? वो जो अगर बांटी हुई है तो वो ग्रांट है कहाँ, लगी कहाँ है, कब लगेगी? अब 1 महीने 2 महीने खातिर लगेगी, तो अब तो बारिशों का टाइम आ गया वैसे भी। तो ये जो है एक निरे ही लुभाने नारे थे और आप नायब सैनी जी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो भी लुभाने नारे दे रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया और इसी वजह से लोग इससे इन चीज़ों से दुखी हो गए, ये कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल लेंगे जी। देखिए मैं बताता हूँ कि बीजेपी का तो अब की बार भी जो पार्लियामेंट का चुनाव था ना, तो वहाँ जो ये गोदी मीडिया था ना, जिन्होंने 400 पार करके बात कही थी, तो 240 पे रह गए। तो इन्होंने पिछली बार 70 पार करके, तो ये भी पीछे 40 में रह गए थे। तो बीजेपी का तो ग्राफ गिरा है। इन्होंने अपना एक सर्वे कराया, उसमें तो इनकी 15-20 सीटें भी नहीं आ रही। तो बीजेपी पार्टी ने गठबंधन किया, फिर भी नहीं करने की जिद नहीं पाए, घटित तरीके से प्रधानमंत्री फिर भी मोदी जी बन गए दोबारा। फिर देखिए ऐसा है, मैंने बताया कि उन्होंने इंडियन गठबंधन ने जिस तरह से क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से, ये अब की बार बीजेपी नहीं जीती, अब की बार तो मीडिया ने जिताया है। अच्छा, ये जो बात कहते हैं कि भी जो सारे इकट्ठे हुए थे, गठबंधन ने तो सबक सिखा दिया। यूपी के अंदर आप देख लो क्या है, अयोध्या आ रहे हैं, अभी बाई इलेक्शन हुए हैं 7 स्टेटों में, 13 सीटों, 13 में से 11 तो इंडिया गठबंधन ले गया है। तो इनको तो इस बात से इनको समझ जाना चाहिए कि भी आगे तुम्हारा समय खत्म हो गया। हरियाणा में कितनी सीट देखते हो आप? देखिए मैं ये लगता हूँ कि भी हरियाणा में 70+ जाएंगी, इससे कम नहीं। किस पार्टी की? कांग्रेस की। कांग्रेस की है। बीजेपी कितनी आ सकती है आपके हिसाब से? मैंने बताया कि खुद के सर्वे में 10-12 हैं, 15 हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ अच्छा। बाकी तो भाई लोगों ने देखना किसे क्या है क्या नहीं है, हम अंदाजे लगाते हैं, मगर इनका ग्राफ काफ़ी गिर चुका है। आज ये चाहे कितने बड़े लुबाड़े नारे रहो, आज जो है
पहले मोदी जी ने जिस तरह से नारे लगाए थे, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और जो अग्निवीर वाला जो है, एक बच्चा 17 साल की उम्र में भर्ती होता है और 22 साल की उम्र में घर आ जाता है। तो ये चीज़ें थी। पीछे नोटबंदी में किस तरह से लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया है, और किस तरह से मतलब कि आज महंगाई चरम सीमा पे है। तो ये इतने मुद्दे हैं जिनको लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, लोग समझते हैं। तो लोग अब की बार वोट नहीं देंगे हरियाणा में। तो कलायत विधानसभा की जनता आपको क्यों एमएलए बनाए, खास क्या वजह आपके अंदर, क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे आपके? देखिए, मैं कलायत की जनता मेरे से बहुत उम्मीदें कर रही है, क्योंकि उनको उम्मीदें ये है कि कांग्रेस छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलेगी और काम करेगी। मैंने जब पहले राजौंद से एमएलए था तो मैंने 2 तो मंडी बनाई थी, चाहे अड़ेवा की हो चाहे राजौंद की हो। सिविल हॉस्पिटल बनाया मैंने, यहाँ पे जो है 132 केवी का बिजली घर, मैंने 9 बिजली घर बनवाए थे उस समय, 8 जुबाई काटे थे, और जो है कि मैंने 200-250 से ऊपर बच्चों को नौकरियां दी हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतने काम किए हैं, लोग जानते भी मेरे काम को। मैंने जिस तरह से लोगों के बीच में रह के काम किया है, तो मेरे को उस वजह से मेरे को वोट देंगे लोग। और मैं आगे भी ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी से लोगों की उम्मीदों पे खरा हारे। चुनाव क्यों हारे, क्या वजह रही? कहीं कि आपने इतने काम किए फिर भी आप चुनाव हारे, वजह क्या रही? कहीं ना कमियां थी कुछ न? फिर मैं बताता हूँ कि मैं 2009 में डीलिमिटेशन हुआ, हल्का टूट गया, मेरे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया कालका में। जब कालका में शिफ्ट किया है, कालका में अब ये बताओ कि आप 20 दिन में वहाँ पे आप कितनी वोट लेते हो? वहाँ हार नहीं था मैंने। और यहाँ पे जब आया हूँ तो मैं कांग्रेस जो है, कांग्रेस यहाँ पे जयप्रकाश को टिकट दे दी थी। तो मैंने ये क्या नाम है, दुष्यंत चौटाला मेरे पास पहुँचा वहाँ पे, कहना जी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कलैत से। कहाँ से? कहता कलैत से। तो भाई ये मेरी जो कोठी थी, बड़ा मेरा हल्का था, मैं खुद चाहता था भी यहाँ आऊँ, तो मैंने 1 मिनट में हाँ कर दी। तो मैंने तो 18 दिन में लिए 39,000 वोट। तो हारा कहाँ हूँ मैं? तो मैंने तो अपनी जगह बनाई है। और कांग्रेस में क्या देखते हैं? कांग्रेस पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है, पर क्या माहौल देखते हैं? और बीजेपी के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, अब की बार कांग्रेस का जो टिकट मिलेगा, तो मैंने ये है कि कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें कांग्रेस नहीं जीतेगी। कांग्रेस का जो वर्कर है और जो आम जनता है, किसान है, जिस तरह से किसानों के साथ जो है दिल्ली के अंदर बर्बरता हुई है, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, किस तरह से जो है उनको वहाँ पे उनके 700 किसानों की मौत हो गई है। और मैं बहुत से काम गिना सकता हूँ जो लोग आज याद करते हैं, लोगों को पता है। और हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं। और मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि भी मैं तो लोगों की राजनीति करता हूँ। जहाँ इलाके की लड़ाई हक की बात होगी, मैं उस लड़ाई के लिए ईमानदारी से मतलब जो आगे उनको चलाने के लिए, उनका साथ देने के लिए खड़ा हूँ जी। एक्शन प्लान क्या रहेंगे आपके कलायत विधानसभा के लिए? मेरे में एक्शन प्लान तो ये है कि देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो है एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे जो हेल्थ का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पीने के पानी का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पानी की निकासी का बहुत बुरा हाल है। हर गांव में पानी की निकासी नहीं है। यहाँ पे जो है सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आप किसी भी तरफ चले जाओ, आप जो है सारी सड़कें आपको ये लगता ही नहीं भी ये सड़क है या खड्डा है, खड्डे में सड़क है। तो ऐसे हालात बने हुए हैं। तो ये बहुत सारे काम हैं जिसको, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की बात है। आज भी 2.5 लाख नौकरियां यहाँ पे खाली पड़ी हैं, ये जो कि भर नहीं रहे। हमारी सरकार आएगी तो हमारा राहुल जी का ये वादा है कि भी सबसे पहला आते ही 2.5 लाख नौकरियां हम बच्चों को नौकरियां देंगे। जी। एक जनवन सवाल आपसे मेरा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट का ऑफर आता है आपको कलायत विधानसभा से, क्या चुनाव लड़ोगे भारतीय जनता पार्टी से आप? मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं जो है भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने देखा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो पार्टी मजबूत पार्टी है, बढ़िया पार्टी नहीं। दुष्यंत चौटाला साथी नहीं था। मजबूत की बात होती तो मजबूत में तो जो साथ रह के 4.5 साल तो मैंने देखा है इनका काम। तो जिस तरह से इन्होंने ये तो चेहरा बदल दिया, खट्टर साहब को हटा के नायब सैनी जी को बनेगा। आज वो जो है नए झूठे
वो बातें कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पता लग गया भी चुनाव आ गया, अब जो वादे कितने मर्जी करो। यही सरपंच थे जिनको आज वो कह रहे कि ये कर देंगे वो दे देंगे, इन्हीं सरपंचों की लाठियां पड़ी थी। अच्छा। इन पे सरपंच खुश कर दी, सारे कह रहे हैं इनका खुश हो रहे हैं। खुश कहाँ से हो गए खुश? सरपंच ने पता ही कुछ नहीं है, जान लग रहे हैं। सरपंच को तो पता भी कांग्रेस आएगी तो हमारा पूरा, क्योंकि राजीव गांधी पंचायती राज को पावर राजीव गांधी ने दी थी, तो उनको तो पता है कि कांग्रेस ही करेगी, तो इसलिए खुश खास कुछ नहीं है। वो तो यूँ है कि ठीक है, कही जा रहा है तो कहने दो, जब 2 महीने बाद तो अब 1-1.5 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। जी आपकी पुरानी पार्टी है जननायक जनता पार्टी चाबे वाली, उसका क्या रहवा फिर खिलाया? देखिए मेरी पुरानी पार्टी, मेरी कोई पुरानी पार्टी नहीं थी। मैं तो ऐसा था कि मैंने ये बताया कि मैं तो इसमें फंस गया। फंस कैसे गया कि मेरा लालच ये था, मैं कालका में चुनाव लड़ रहा था और मैं कलैथ में आना चाहता था। उसके माध्यम से, इनके माध्यम से मैं यहाँ आ गया। और आने के बाद इन्होंने जिस तरह से उनकी गोद में बैठ के, जब तो ये भी कह रहे थे यमुना पार करेंगे, यमुना पार करेंगे, और ये बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो मेरा तो जो है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के शुरू से ही खिलाफ था कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गरीब आदमी को जो है, आज मोदी ये कहते हैं, मोदी जी, कि मैं 80 करोड़ आदमियों को राशन देता हूँ, तो इस देश के हालात क्या हैं बताओ? जो 80 करोड़ लोग जो है आज राशन ले रहे हैं, तो उनके आज इस देश, ये देश कहाँ खड़ा है जी? तो इस तरह से जो है आज देश के अंदर आज ये जो अडानी अंबानी, अभी अंबानी के बेटे की शादी थी, 5000 करोड़ रुपया। और अभी मैंने एक दिन बयान सुना, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई ये कि ना अडानी और अंबानी जो है ये काला धन ले रहे हैं, और राहुल गांधी के घर भेजे इन्होंने टेम्पुओं में। अच्छा। तो इसका मतलब अपने आप ही काला धन आया कहाँ से? तो क्यों नहीं उन पर ईडी और वो जाती है? तो ये सारी कौन से लोग जान गए हैं, लोगों के चिट्ठा खुल चुका है, इनके चेहरे दिख चुके हैं। चश्मा बड़ा क्या सर? चश्मा बड़ा क्या रहेगा? चश्मा बड़ा देखिए मैं बताता हूँ कि आज आपने पार्लियामेंट में देखा ही है, 1% के करीब, कुछ परसेंट के 1%, 1 पॉइंट कुछ परसेंट वोट मिली हैं, और इनका तो पॉइंट कुछ ही है, 43 पनी कितना है। तो आने वाला समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस का है, और कांग्रेस यहाँ पे जो है भारी बहुमत से जीत के जाएगी। जी। अनीता डुल्लू बड़ी सिकरी जी हैं, मेहनत कर रही हैं ग्राउंड पे, कैसे देखते हो आप उनको? अनीता डुल्लू बड़ी सिकरी जी अच्छी बात है, मेहनत कर रही है, सारी बात तो है कि वो अपना पार्टी के लिए काम कर रही हैं और टिकट के लिए मांग भी रही हैं। तो बाकी श्वेता डोल भी है और भी साथी हैं जो कई भी हैं, कई साथी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, और उनका हक भी है मांगना। तो मैंने बताया कि मैं तो पार्टी में आ गया हूँ, पार्टी के लिए यहाँ पे जो है पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और पार्टी में जो है आज मैं जो आया हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज तक मैंने 1991 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 1991 में पहली बार राजीव गांधी जी ने टिकट दी थी, और 1996 में तो तिवाड़ी कांग्रेस में हम 3 एमएलए हरियाणा में बने थे, उसमें भी मैं एमएलए था, और 2000 का, 2005 का, 2009 का, ये सारे चुनाव मैंने लड़े हुए हैं जी। और अब मैंने कोई ऐसा आज तक चुनाव नहीं छोड़ा है जी। तो पार्टी, मैं ये क्यों कहूँगा कि पार्टी टिकट भी देगी और जनता साथ भी देगी, और ये है ये कला चलके को हम मजबूती की तरफ लेके जाएंगे। जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसा प्यार से नहीं मिल रहा आपको, कैसे देखते हो? मैंने बताया कि जहाँ भी जा रहा हूँ, जिसके पास भी जा रहा हूँ, तो लोगों को जो है बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि मैं इनसे बीच में पहले रहा हुआ हूँ, और पहले रहा हुआ हूँ तो सबको पता है कि, और मेरे कार्यशैली का भी पता है लोगों को, मैं किस तरह से कार्य करता हूँ। मैं नौजवानों के लिए और किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए, मैं एक ऐसा नेता हूं जो 36 बरादरी की वोट लेता हूं। मेरे ऊपर कोई जात पात की राजनीति नहीं होती, क्योंकि हमारी तो बरादरी की वोट भी कम थी। तो मेरे को जो बनाया 2 बार एमएलए, तो मेरे अंदर कोई खासियत होगी जब ही तो बनाया होगा। हाँ, तो इसलिए 36 बरादरी का प्यार है जी। मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे जनता को आप? अपील की कुछ करोगे वोटों के लेके? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि भी आपने 10 साल से इनको देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से खट्टर जी ने और जिस तरह से ऊपर मोदी जी ने झूठ बोल के
लोगों को गुमराह करके, लोगों को लुभाने नारे देके वो जो है स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, फलाना बनाऊंगा, इतने कार्य गिनवा दिए थे जिससे कि लोग जो है बहकावे में आ गए थे। अब लोग बहकावे में आने वाली बात नहीं है। और ये जो है लोगों ने थोड़ा दिखा भी दिया इनको। ये तो कभी राम मंदिर के नाम से, कभी हिंदू मुसलमान के नाम से, उनके नाम से वोट मांगते, डेवलपमेंट का काम बात ना गिनाते हैं ना ये काम करते हैं। वो डेवलपमेंट का नाम तो लेते भी नहीं कि हमने ये करा दिया, जो कराया होगा तो कहेंगे ना। तो इसलिए इनका पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और लोग जो है वो यहाँ पे जो है लोग इनको अब की बार बाहर का रास्ता दिखाएंगे सरकार। धन्यवाद। तो ये थे सतविंदर राणा जी, कलायत विधानसभा है। इस बार कौन जीतेगा और कौन कितना मजबूत, उसको लेकर कमेंट करके राय जरूर रखिए। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।